Welcome back on Rati Educational Academy YouTube channel. In this video, we will discuss about Mathematics Class 7. इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स सीखेंगे क्लास 7 की, जो कि फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत एफजी पब्लिक स्कूल्स चल रहे हैं उनके लिए उनकी बुक से लिए गए हैं, जो कि सिंगल नेशनल करिकुलम की बुक है। बुक नेशनल बुक फाउंडेशन ने पब्लिश किया हुआ है। इसमें हम आज यूनिट 4 फाइनेंशियल अर्थमेटिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें जो यूनिट 4 है फाइनेंशियल अर्थमेटिक, उसमें हम पढ़ेंगे। उसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो प्रॉफिट और लॉस, उसके साथ साथ प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज के बेसिस पे है। मतलब क्या, अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उस पर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, या कोई शॉपकीपर है कोई चीज़ बेच रहा है उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या उसकी परसेंटेज कितनी है, तो वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। ये पहला लेक्चर है FGEI पब्लिक स्कूल्स के लिए। तो चलते हैं आगे। आज जो एक्सरसाइज 4.1 है फाइनेंशियल अर्थमेटिक यूनिट 4 क्लास 7 मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 4.1, उसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन द फॉलोइंग केसेस। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन द फॉलोइंग केसेस। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो है कि CP अगर 50 है और SP 70 है तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज जो है वो कितनी होगी। अब CP क्या है? CP इज कॉस्ट प्राइस, जिसको हम उर्दू में कहते हैं खरीदी हुई कीमत। और SP क्या है? SP जो है वो हमारी सेलिंग प्राइस। ये दो चीज़ें आपने जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ें हमें इस यूनिट में सीखनी है। तो अभी CP, अब सेलिंग प्राइस जो है 70 है और कास्ट प्राइस जो है वो 50 है। तो अभी हमें सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कैसे मालूम करते हैं? SP यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो अभी हमें सेलिंग प्राइस इसकी क्या है? 70 है। तो 70 माइनस करेंगे 50, 70 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20। तो अभी हमें पता चल गया कि प्रॉफिट कितना हुआ है, इसको 20 प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। अभी हम ये मालूम करेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। जब हम प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करते हैं उसका जो फार्मूला है वो ये प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये फार्मूले आपने याद रखने हैं, मल्टीप्लाई विथ 100 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। ये फार्मूला, पहला फार्मूला हमारा ये था, दूसरा फार्मूला हमारा ये है। ये फार्मूले आपने अलग से लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। तो अभी हम जब मालूम करेंगे इसका प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि PP इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है अभी हमारे पास 20 है, 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। और कास्ट प्राइस कितनी है? कास्ट प्राइस है इसकी, ये रही कास्ट प्राइस 50। अभी ये हमें मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई 20 इंटू 100 2000, अभी डिवाइड करेंगे 50 के साथ। तो 50 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो 2000 रफ वर्क हम कर सकते हैं। 2000 डिवाइड बाय 50। तो यहाँ पर नहीं जा रहा टेबल, तो तीनों पे लगाएंगे 100 पे भी। तो फिर ये होगा 1 2 3 4 टाइम्स होगा 200, 0 0 0 0 नीचे आ गया, टेबल नहीं गई तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। तो अभी जो प्रॉफिट हुआ है हमें वो हुआ है 40% प्रॉफिट हुआ है। इसको हम आसान तरीके से यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते थे कि 50 को डिवाइड करें 100 के साथ 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2, और 2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 40 हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते थे। 0 यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 10 की टेबल दोनों पे जा रही है, फिर 5 की टेबल 1 टाइम और यहाँ पर 4 टाइम, और ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आसान तरीके भी हैं जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपके पास ये 3 मार्क्स का सवाल है, क्वेश्चन है, तो आपने फिर ये रफ वर्क भी यहाँ पर करना है, तो स्टेप बाय स्टेप करना होगा। ठीक है, तो पहला जो होगा आंसर वो होगा 40% आंसर। उसके बाद हिसाब नंबर 2 है, जिसमें आपको मालूम करना है नंबर 2। उस पर आपको क्या मालूम करना है, सीपी जो है आपकी वो है 1540 रुपीज़ और एसपी 1386। अब यहाँ देखें कास्ट प्राइस वो ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो यहाँ पर लॉस हुआ है। तो लॉस मालूम करने के लिए जो फार्मूला है वो है कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्या हो जाएगा आपका लॉस। तो यही हम करेंगे 1540 माइनस 1386 और ये आपके हो जाएंगे 154। तो अभी हमें लॉस मिल गया है कि लॉस 154 है। तो इसका जो फार्मूला है ये आपका दूसरा फार्मूला था, तीसरा फार्मूला था। अभी फोर्थ फार्मूला जो हम यहाँ पर नोट करेंगे वो है फार्मूला नंबर 4 के लॉस परसेंटेज कैसे मालूम की जाए। लॉस परसेंटेज का जो फार्मूला है वो है लॉस मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय कास्ट प्राइस। ठीक है जनाब, वही सेम फार्मूला है, प्रॉफिट की जगह लॉस आ गया है और कास्ट प्राइस वहीं पर रहेगी जहाँ पर है, मतलब डिवाइड होगी कास्ट प्राइस। अभी चलते हैं आगे, लॉस परसेंट क्या है हमारी वो मालूम करनी है, जबकि हमें पता है कि लॉस जो है वो है 154 और कास्ट प्राइस जो है वो है हमारी 1540। अभी मालूम क्या करनी है, लॉस परसेंटेज। जो आपने फार्मूला लिखा ये सीखा है वही फार्मूला यहाँ लगेगा कि लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस मल्टीप्लाई विथ 100 डिवाइड बाय सीपी। तो यही फार्मूला हम लगाएंगे, लॉस प्राइस हमारे मालूम हो जाएगी। लॉस क्या है अभी 154 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1540 ये हम दूसरा ही कर रहे हैं। तो अभी आप पहले मल्टीप्लाई करें, आपकी मर्ज़ी है, या पहले डिवाइड करें तो आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पर आसानी के साथ आपको बताता चलूँ कि 154 है और 1540 है, ये 1 टाइम टेबल जा रही है, यहाँ पर 10 टाइम जा रही है। और हम अगर 100 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे 1 टाइम 10, तो ये हो जाएगा 10। तो आपको 10% है, मतलब लास्ट प्रॉफिट जो है वो है 10%। ये है उसका आंसर। अभी नंबर 3 हम करेंगे यहाँ पर। अभी क्वेश्चन नंबर 3 हम हल करेंगे जो कि 1 का है 4.1 अर्थमेटिक फाइनेंशियल अर्थमेटिक क्लास 7 FGEI की हम सीख रहे हैं। तो कास्ट प्राइस हमें मिल गई है जो कि है 125 और प्रॉफिट हमें मालूम हुआ है कि 20 है इस पर, लेकिन सेलिंग प्राइस हमें मालूम नहीं है। तो परसेंटेज के फार्मूला मालूम करने के लिए वैसे भी हमें सेलिंग प्राइस की ज़रूरत नहीं होती अगर प्रॉफिट मिला हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय कास्ट प्राइस। तो इसी फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। प्रॉफिट 20 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय कास्ट प्राइस विच इज़ 125 रुपीज़। तो अभी हम इसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो 125 पे जो टेबल जा रही है और 100 पे वो 25 की जा रही है, 4 टाइम्स और 5 टाइम्स। तो आगे चलेंगे और 5 पे अगेन देखें तो 1 टाइम और 20 पे 4 टाइम्स। तो आप अभी 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएंगे 16। तो ये आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिल गया 16%। कितना आसान है, समझने की कोशिश करें, आसान ही है क्वेश्चंस जो भी हैं इसके। चले अभी आगे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 हो गया, 4 करते हैं। सीपी
cost price is 12.5 rupees and loss is 2.5. तो लास्ट परसेंटेज जो हम मालूम करते हैं वो हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। लॉस क्या हुआ है 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और डिवाइड करेंगे 12.5 के साथ। अभी जैसे ही हम 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 250 डिवाइड बाय 12.5। अब 12.5 हमारे पास इसमें है डेसिमल फ्रैक्शन में। अगर हम करना चाहें तो वो अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ सही है, वो आसान रहेगा। दूसरा तरीका मैं भी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले 250 डिवाइड बाय 12.5। अब देखें 25 है, 12.5 प्लस 12.5 2 बन जाएंगे, 25 बन जाएंगे। मतलब कि 2 टाइम्स टेबल जा रही है, 0 नीचे लेकर आएंगे तो टेबल नहीं जाएगी तो 0 लगाएंगे, तो 20% प्रॉफिट मिल गया हमें। इसके अलावा जो दूसरा इसका वे है वो है कि 250 डिवाइड करने हैं 12.5 के साथ। 12.5 डेसिमल फ्रैक्शन में, इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में, कॉमन फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे। 12.5 को कन्वर्ट करने के लिए 125 और पॉइंट के बाद पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे और उसके बाद 0 लगाएंगे, तो ये आपका हो गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लोवेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 2 टाइम्स टेबल जाएगी 5 की और यहाँ पर 2 टाइम्स जाएगी और 5 टाइम्स जाएगी, तो अगेन नहीं, तो अभी हमें क्या मिला 25/2। अब देखें 250 डिवाइड बाय 25/2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 250 डिवाइड बाय 25/2। और आपको पता है कि जब हम फ्रैक्शन में करते हैं डिवाइड तो वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज होता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज होता है। 250 मल्टीप्लाई 2/25। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 की टेबल 1 टाइम और यहाँ पर 10 टाइम, तो 10 × 2 ये हो जाएगा आपका 20, तो 20% वही आ गई, ये सेम। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हल हुआ। अभी हम आगे दूसरा क्वेश्चन करेंगे। गुड, वेलकम बैक रति एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल। अभी हमने कास्ट प्रॉफिट परसेंट और लॉस प्रॉफिट परसेंट मालूम करना सीख लिया है। अभी हम इस पे मज़ीद वर्ड प्रॉब्लम्स हल करेंगे ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन है, अ बैग कॉस्टिंग ₹50 इज सोल्ड फॉर ₹45, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। आप देखें, जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम हल करते हैं तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है आपका डेटा, उसके बाद सॉल्यूशन, उसके बाद आंसर, और मार्क्स इस तरह से डिवाइड होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं इन तीनों पार्ट्स में। अगर आप सिर्फ आंसर यहाँ लिखेंगे और रफ कॉपी पे ये बाकी चीज़ें करेंगे तो आपको सिर्फ आंसर की मार्क्स मिलेंगी। तो कीप इन माइंड, सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा इसकी, और इसकी डेटा जो है वो है कास्टिंग प्राइस। सबसे पहले कास्ट प्राइस क्या है इसकी, कास्ट प्राइस है 50 और सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस 45। अभी फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। पहले हम प्रॉफिट और लॉस जो हो रहा है तो हमें मालूम हो रहा है कि बस वो करते हैं प्रॉफिट और लॉस हमें मालूम करना है, और फिर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज मालूम करनी है हमें। ये 2 चीज़ें हमें इस वीडियो में मालूम करनी, इस क्वेश्चन में मालूम करनी है। अभी देखें मार्क्स इसी तरह से डिवाइड होती हैं। डेटा हमारी हो गई, अभी हमें सॉल्यूशन करना है। इसका सॉल्यूशन कैसे हम मालूम करेंगे, सॉल्यूशन कास्ट प्राइस हमें मिली है, सेलिंग प्राइस हमें मिली है,
तो हमें लॉस या प्रॉफिट मालूम करना है। अब जैसे कि कास्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो हमें लॉस ही हो रहा है। कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस। तो कास्ट प्राइस क्या है 50 माइनस 45, तो 5 रुपीज़ का लॉस हुआ है, हमें लॉस मालूम हो गया। तो ये क्या है, लॉस इज ₹5। अभी हमें मालूम करना है लॉस परसेंटेज, और लॉस परसेंटेज का फार्मूला क्या है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय CP कास्ट प्राइस। तो हम मालूम करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, लॉस कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 50। तो आप यहाँ पर ही इसको हल कर सकते हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 5 इंटू 100 500 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 1 and 10। तो ये हमें मिल गया 10%। 10% इसका है लॉस हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द पर्सन गॉट 5 रुपीज़ लॉस एंड 10% लॉस प्रॉफिट, लॉस परसेंटेज। तो ये हो गया आंसर। अभी यहाँ आपको फुल मार्क्स मिलनी चाहिए इस आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सानिया bought a computer for ₹15,000 and sold it for ₹15,900. Find profit or loss percent। अभी डेटा हम लिखेंगे, जैसे लिखते हैं CP कास्ट प्राइस जो है 15,000, सेलिंग प्राइस 15,900। मालूम हो रहा है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट ही होगा, तो प्रॉफिट मालूम करना है हमें पहले, उसके बाद हमें प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी है। ये हो गई डेटा। अभी हम सॉल्यूशन करेंगे। सेलिंग प्राइस कितनी है 15,900 माइनस 15,000, और 900 आपको प्रॉफिट मिल गया, 900। अभी हम प्रॉफिट परसेंट जैसे मालूम करते हैं, 900 मल्टीप्लाई विथ 100 डिवाइड बाय कास्ट प्राइस विच इज़ 15,000। अभी हम डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 100 की टेबल 15,000 पे लगाएंगे, तो ये 1 टाइम, और यहाँ पर 150 टाइम्स, तो ये भी 2 ज़ीरो इसके ख़त्म हो जाएंगे। अभी 10 की टेबल लगाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, और ये भी ख़त्म हो जाएगा। अभी 15 और 90, अभी 15 की टेबल जो है 90 पे जा रही है, कितने 1 टाइम 2 टाइम 30 6 टाइम्स जा रही है। तो ये आपको मिल गया कि 6% जो हुआ है इसको, वो हुआ है प्रॉफिट हुआ है, 6% प्रॉफिट। दिस इज़ द आंसर। इसी को भी आप इसी तरह से ही लिख सकते हैं, हमने जल्दी में किया है, लेकिन आपको इस तरह से ही लिखना है। ठीक है जनाब। अभी क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे, 3 हो गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है, देयर वाज अ लॉस ऑफ ₹150 when an item was sold for ₹2,350. Find cost price and loss percent। अभी डेटा लिखेंगे, इसकी सेलिंग प्राइस क्या है 2,350 रुपीज़, और लॉस क्या है, लॉस इसका है 150 रुपीज़। अभी पहले हमें इसकी कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है, उसके बाद हमें इसका परसेंटेज लॉस परसेंट मालूम करना है। 2 चीज़ें हमें इसमें फाइंड करनी है। और कास्ट प्राइस आप कैसे मालूम करते हैं, कास्ट प्राइस को मालूम करने के लिए आपके पास है फार्मूला, कास्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो कास्ट प्राइस हमारी क्या हो जाएगी 2,350 प्लस 150, इट विल बी 2,400 2,500 रुपीज़। तो ये आपकी हो गई
सेलिंग प्राइस, सॉरी कास्ट प्राइस हो गई। अभी हमें कास्ट प्राइस मालूम हो गई, सेलिंग प्राइस भी हमें पता है और लास्ट भी पता है, वो है 150। तो परसेंटेज मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 150 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय कास्ट प्राइस विच इज़ 2500। इसी को अब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ 100 के साथ पहले करेंगे, ये चले जाएंगे। अभी 25 की टेबल 150 पर 6 टाइम्स जा रही है। कितनी बार जा रही है, 6 टाइम। तो ये हो गया 6, और ये 5 की टेबल 150 पे 6 टाइम जा रही है, तो ये 6 हो जाएगा। तो आपका 6% यहाँ पर लॉस हुआ है, लॉस परसेंट हमने मालूम कर ली है विच इज़ 6%। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखें। फारूक bought some wedding cards for ₹500 and he sold for ₹480। अभी कास्ट प्राइस जो है हमारे पास वो है 500, सेलिंग प्राइस जो है हमारे पास वो है 480। कास्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो हमें लॉस ही हुआ है। तो लॉस हमें मालूम करना है और उसके साथ साथ लॉस परसेंट मालूम करनी है। ठीक है जनाब। तो सबसे पहले हम लॉस मालूम करेंगे। कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस विच इज़ 500 माइनस 480 इज इक्वल टू 20। अभी 20 लॉस मिल गया हमें, तो हम इसको लॉस परसेंटेज मालूम करेंगे। फार्मूला जो पहले आपको बताया वही है फार्मूला। टाइम सेव करने के लिए मैं फार्मूला बार बार नहीं लिख रहा। तो 20 इंटू 100 डिवाइड बाय कास्ट प्राइस विच इज़ 500। अभी सॉल्व करेंगे हम 2000 डिवाइड बाय 500। तो हम इसको जैसे ही करेंगे तो ये 100 की टेबल लगाएंगे, तो 100 की टेबल यहाँ पर 5 टाइम्स जा रही है और यहाँ पर 20 टाइम्स जा रही है। अभी 5 की टेबल लगाएंगे, 1 5 इज़ 5 एंड 4 5s आर 20। तो हमें जो 4 मिला है वो 4% मिली है, वो है 4% लॉस। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहे हैं। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें। थैंक यू। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। हसन सोल्ड अ फैन फॉर ₹2500 and had a loss of ₹500. Find cost price and loss percent. Now we have to find these both things, loss percent and cost price. So SP is 2500, loss is 500 and loss 500 है। तो CP का फार्मूला क्या है, लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। सो लॉस और सेलिंग प्राइस को हम जब ऐड करेंगे 2500 प्लस 500 इज इक्वल टू 3000। सो नाउ CP is 3000. Now we have to find loss percent. As we already know that formula for the loss percent is loss multiply by 100 divided by CP. So here loss is 500 multiply 100 and the CP is 3000. So this is the formula. Now we are going to solve this. 100 की टेबल जब हम 3000 पे लगाएंगे तो ये जाएगी 30 टाइम्स। पहले हम लगाएंगे 10 की टेबल जो कि 50 डिवाइड बाय 3। नाउ अभी 50 पे 3 की कोई भी टेबल नहीं जा रही, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 50 डिवाइड बाय 3 की टेबल 50 पे 5 पे 1 टाइम 3 माइनस 2। नाउ ये 0 लेकर आएंगे 20, 3 6 आर 18 20। अगेन पॉइंट लगाकर 0 दे देंगे, 2 बचेंगे तो 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाकर यहाँ 0 लगाएंगे तो फिर ये हो जाएगा 20। तो यहाँ पर अभी जो 6 रिपीटिंग है,
6 क्या है, रिपीटिंग है, तो हम इसको 7 कर देंगे। 10% फॉर दिस प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, नवाज फादर बॉट 2 plots फॉर रुपीज 125,000, ही सोल्ड देम फॉर रुपीज 150,000, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। अभी सीपी क्या है, सीपी इज 125,000 एंड एसपी इज 150,000। प्रॉफिट कैसे मालूम करेंगे, एसपी में से सीपी माइनस करेंगे तो ये प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो 150,000 में से अगर 125,000 माइनस करेंगे तो कर लेते हैं अभी, माइनस 125,000 इट विल बी 25,000। अभी जो प्रॉफिट है वो है आपका नवाज का, सॉरी, वो है 25,000। ठीक है जनाब। अभी हमें क्या मालूम करना है, प्रॉफिट परसेंट। वी हैव टू फाइंड आउट profit percent, and as you already know the formula for profit percent, that is profit percent PP is equal to profit multiply by 100 divided by CP. So now we will solve for profit percent. Profit is 25,000 and 100 multiply कास्ट प्राइस विच इज़ 125,000। अभी ये तीनों यहाँ ख़त्म हो जाएंगे, ये यहाँ 1000 की टेबल डायरेक्ट लगाएंगे टाइम सेव करने के लिए। अभी 25 की टेबल लगाएंगे 1 एंड यहाँ पर जाएगी 5 टाइम्स, 5 25 आर 125। अभी 5 की टेबल जब 100 पे लगाएंगे हम तो ये होगी 20 टाइम्स। तो अभी आपका जो प्रॉफिट है परसेंट है वो है 20%, दैट इज आंसर। फाइंड प्रॉफिट परसेंट। नवाज फादर प्रॉफिट परसेंट इज रुपीज, प्रॉफिट परसेंट इज 20, दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कमल bought an iron for rupees 1,000 and got a profit for rupees 200, find profit percent and selling price। कास्ट प्राइस क्या है, विच इज 1,000 और प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट हमारा कमल का है 200 रुपीज़। तो अभी सेलिंग प्राइस क्या होगी, एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट विच इज़ 1000 प्लस 200। ये आपने लिखना है यहाँ पर, अगर नहीं लिखेंगे तो आपकी मार्क्स डिडक्ट होंगी, दैट इज़ 1200 रुपीज़। अभी सी पी हमें मालूम हो गई कि सी पी क्या है, सॉरी एस पी क्या है, एस पी इज़ selling price is 1200. Now we will have to solve for profit percent। प्रॉफिट परसेंट जो फार्मूला ऊपर जो यही फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर भी, प्रॉफिट विच इज 200 मल्टीप्लाइड विथ 100 एंड कास्ट प्राइस विच इज 1000। अभी टेबल्स लगाएंगे डायरेक्ट 100 की, तो यहाँ 10 टाइम्स लगेगी और 10 की टेबल 200 पे लगाएंगे तो वो लगेगी 20 टाइम्स। सो 20 इज द प्रॉफिट, 20%, 20% इज द प्रॉफिट परसेंट फॉर कमल्स आयरन, अंडरस्टैंड। तो 8 क्वेश्चंस हमारे हल हो चुके हैं, बाकी 3 क्वेश्चंस रहते हैं इस एक्सरसाइज के, तो वो भी हम इस वीडियो में ही सॉल्व करेंगे। स्टे कनेक्टेड and please provide your feedback in the comment. Also share this video with your classmates. Thank you. Question number 9 is which profit is better? Question number 1, CP is 20, SP is 23। तो ये हम प्रॉफिट कौन सा बेहतर है उसके लिए हमें इसकी प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की प्रॉफिट परसेंट मालूम करेंगे और प्रॉफिट भी मालूम है। तो पहले हम इसका प्रॉफिट मालूम करेंगे। अभी इसका प्रॉफिट कैसे मालूम करेंगे, एस पी माइनस सी पी इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो 23 minus 20 is equal to 3. 3 is the profit here. Now we will find out profit percent.
प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय CP विच इज़ 20। अब हम जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे 1 टाइम 20, 5 टाइम 20, तो ये हो गया 5 इंटू 3 15%। और अभी इसको हम सॉल्व करेंगे जब CP 25 सॉरी SP 28 माइनस CP 25, नाउ प्रॉफिट इज़ 3। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट जो बन रहा है वो है 3। तो अभी प्रॉफिट परसेंट ही मालूम करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि विच प्रॉफिट इज़ बेटर। सो 3 इंटू 100 डिवाइड बाय CP विच इज़ 25। अब 1 टाइम 4 टाइम्स, 4 इंटू 3 12। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो 12% हो रहा है और ट्रांजैक्शन 1 में हो रहा है वो 15% हो रहा है। सो transaction 1 is better. This is like this video and also leave a comment. Now question number 10, find selling price if, अभी हमें क्या मालूम करना है, सेलिंग प्राइस मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में CP 500 एंड प्रॉफिट है 5%। प्रॉफिट कितना है 5% है, ये 50% नहीं है 5%। तो CP 500 है, प्रॉफिट 5% है। तो हम कैसे मालूम करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज? जिस तरह से मालूम करते हैं ना वही फार्मूला अब हम यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि प्रॉफिट परसेंट जो मालूम करते हैं तो वो चीज़ फार्मूला जो है उसका ये है प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय CP। अब प्रॉफिट परसेंट तो हमें मिला हुआ है, प्रॉफिट का नहीं पता कि प्रॉफिट कितना है। इसको हम प्रॉफिट परसेंट हमें मिला हुआ है, यहाँ पर CP क्या है डिवाइड है, तो इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय CP इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर ये प्रॉफिट के साथ क्या है 100 मल्टीप्लाई, तो इधर लेकर आएंगे इस साइड पे तो ये डिवाइड हो जाएगा CP डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट। इस तरह से हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो अभी यही फार्मूला हम लगाएंगे। प्रॉफिट परसेंट क्या है विच इज़ 5% मल्टीप्लाई बाय CP विच इज़ 500 और 100 के साथ डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड हो गया तो ये 5 टाइम जाएगा, 5 इंटू 5 25 प्रॉफिट है, 25 प्रॉफिट है। कास्ट प्राइस कितनी है 500। अभी कास्ट प्राइस में हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। तो कास्ट प्राइस विच इज़ 500 प्लस 25 विच इज़ प्रॉफिट। नाउ 525 इज़ द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है वो है 525। इसी तरह से हम ऊपर वाला हल करेंगे, वहाँ पर हमें ये फार्मूला पता है तो हम डायरेक्ट फार्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज़। ठीक है जनाब। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बात सेम होती है जब फार्मूले की बात आती है। तो 10 है तो हम 10 ही लगाएंगे यहाँ पर, 10 मल्टीप्लाई बाय कास्ट प्राइस विच इज़ 300 डिवाइड बाय 100। सेम टेबल 100 की 1 टाइम, यहाँ पर 3 टाइम्स, 3 इंटू 10 30। तो हमें 30 उसका लॉस मिल गया है। और जब लॉस मालूम करते हैं तो वो CP माइनस 30 इज इक्वल टू CP माइनस लॉस इज इक्वल टू SP। तो क्या है CP है जनाब 300, लॉस है जनाब 30 और आंसर है जनाब 270। तो यहाँ पर SP क्या है 270। ये हो गया SP दोनों की मालूम हो गई। और क्या चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज द लास्ट of this exercise. So in this exercise in this question we have to find that a motorcycle was bought for rupees 48,000. Cost price is 48,000 and was sold at a profit of rupees 6%, not rupees 6%. Find its selling price. अभी जनाब इसकी जो CP है कास्ट प्राइस है विच इज़ 48,000 और इसका जो हमारे पास प्रॉफिट है वो है
6%। अभी हमने मालूम क्या करना है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अभी हमने फार्मूला थोड़ी देर पहले ही पता किया है कि किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई विथ कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 100। इस तरह से आपको प्रॉफिट मालूम हो जाएगा। ठीक है जनाब, और जब प्रॉफिट मालूम हो जाएगा तो आसानी से हम सेलिंग प्राइस मालूम कर सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 48,000 विच इज कॉस्ट प्राइस। नाउ डिवाइड इट विथ 100 की टेबल लगाएंगे। अब 480 को हम जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 0 इट विल बी 0, 6 इंटू 8 6,048, 4 यहाँ कैरी करेंगे, 6 4 24, 24 प्लस 4 28। ये है आपका प्रॉफिट, 2880 रुपीज़ आपका प्रॉफिट है। अभी इसी को हम प्रॉफिट कैसे है, CP प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो अभी CP क्या है, 48,000 प्लस 2,880 रुपीज़। 0 में ऐड हो जाएगा। ठीक है जनाब, 8 नहीं है कोई, फिर 8 वो भी नहीं है, 2 50 हो जाएंगे, तो 50,888 रुपीज़। द सेलिंग प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल इज, इस तरह से आपने लिखना है, द SP ऑफ बाइक इज 50,880 रुपीज़। दिस इज द आंसर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक्सरसाइज 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी जल्दी से ही हम एक्सरसाइज 2 पे काम करेंगे। फॉर मोर वीडियोस, टेस्ट प्रिपरेशन, एडमिशन इंफॉर्मेशन, सब्सक्राइब रहती एजुकेशनल अकेडमी यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन टिकटॉक एंड फेसबुक। थैंक यू।